नमस्कार, इंस्पायरिंग टॉक्स बाय महेंद्र जोशी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे एक छोटे से बच्चे से। इनफैक्ट उसे बच्चा कहना एक गलत बात होगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम उससे बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट के बारे में उसका नॉलेज इतना बड़ा है कि बड़े बड़े दांतों तले उंगलियां दबा लें। आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं अश्रुत भार्गव से। और अश्रुत भार्गव के बारे में अगर ये बोलें कि अश्रुत भार्गव डायनासोर का इंसाइक्लोपीडिया है तो ये बात गलत नहीं होगी। 4-5 साल की उम्र से अश्रुत भार्गव का इंटरेस्ट डायनासोर्स में इतना ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने इतनी इन डेप्थ स्टडी कर डाली कि आज बड़े बड़े लोग जो डायनासोर्स के बारे में जानकारी रखते हैं वे अश्रुत की इन्फॉर्मेशंस के आगे दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अश्रुत भार्गव से। ये कैंपेन स्कूल के स्टूडेंट हैं। अश्रुत, आपका इंस्पायरिंग टॉक्स बाय महेंद्र जोशी में हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं, हम वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अश्रुत, ये डायनासोर से जो आपका लगाव बढ़ा ये कैसे हुआ? ये असल में जब मैं छोटा था तो मैं कार्टून बहुत पसंद थे। हाँ। लेकिन मेरी मम्मी मेरे को डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट ऐसे चैनल्स में दिखाती थी। हाँ। तो उसमें डायनासोर्स के शो आते थे। हाँ। तो मेरे को देखते एक तो उनमें इंटरेस्ट बढ़ा। और पहली बात तो ये थी कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी रखते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते थे कि वो डरावने होते हैं और वो लोगों को खाना पसंद करते हैं। हाँ, क्योंकि जितनी भी फिल्में अपन अश्रुत देखते हैं, आपने भी कुछ फिल्में देखी है? देखिए, जैसे मैंने जुरासिक पार्क की सारी मूवीज़ देखी हैं असल में। ओके, तो जितनी भी फिल्में देखते हैं उसमें ऐसा ही दिखाया गया है ना कि वो ऐसे। ह्यूमन के अगेंस्ट होते हैं, उन्हें वो खा जाते हैं, मार देते हैं। लेकिन वैसे तो ज़्यादातर नहीं खाते हैं और ज़्यादातर पसंद करते हैं बिल्कुल शांति। अच्छा अश्रुत, ये डायनासोर्स की शुरुआत कब से हुई? कितने साल पहले की बात है? 250 मिलियन साल पहले हुई थी, ट्रायासिक पीरियड में, मेसोजोइक एरा में। अच्छा, तो उस समय क्या हुआ था? कैसे शुरुआत हुई डायनासोर्स की? असल में उनके एंसेस्टर जो मेन माने जाते हैं वो थे आर्चोसॉर्स। अच्छा। जो असल में रेप्टाइल और एम्फीबियंस के बीच के वो थे। अच्छा, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे करके डायनासोर्स में तब्दील होने लगे और पूरी तरीके से रेप्टाइल बन गए, जो कि डायनासोर्स हो गए। अच्छा, और क्या खास बातें होती हैं? मतलब कौन से होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, कौन से मांसाहारी जो होते हैं? शाकाहारी होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती थी और मांसाहारी की केवल एक प्रजाति पाई जाती थी, वो थी थेरापॉड्स। और उसमें थेरापॉड्स में सबसे फेमस था टी-रेक्स। ओके, सारे डायनासोर्स में आपके फेवरेट डायनासोर कौन से? मेरा फेवरेट है राजासॉरस, क्योंकि वो इंडिया का सबसे मशहूर डायनासोर है। ओके, तो वो आपको बहुत पसंद है। वो शाकाहारी है या मांसाहारी है? वो मांसाहारी है। अच्छा, है मतलब जब वो थे, जब वो जब मांसाहारी वो थे। थे तब वो मांसाहारी थे। अच्छा, और फिर ये कितने साल तक रहे इस धरती पे डायनासोर? ये 250 मिलियन साल से 65 मिलियन साल तक रहे। इतने साल तक ये रहे धरती पर, और फिर क्या कारण हुआ, क्यों खत्म हो गए हमारी इसकी धरती काफ़ी सारे साइंटिस्ट काफ़ी सारी थ्योरीज लगाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मानते हैं लोग वो ये थी कि एक बड़ा सा मीटियोराइट धरती पे आके टकराया था, जिस अच्छा। वजह से डायनासोर्स की मृत्यु हुई। कहाँ टकराया था? कुछ है आइडिया आपको? मैक्सिको में, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसमें एक जगह पे टकराया था जिसे चिकनक्स कहते हैं। और वहाँ पे इतना बड़ा क्रेटर है कि लोग मानते हैं कि इसी वजह से डायनासोर्स की मौत हुई। पूरी धरती पे वो खत्म हो गए पूरी थे। और क्या क्या थ्योरीज हैं और इसके एक बारे और में? थ्योरी ये थी कि एक बहुत खतरनाक बीमारी थी जो केवल डायनासोर्स या उनसे रिलेटेड प्रजातियों को ही हानि कर सकती थी। और एक और ये थी कि जो शाकाहारी थे उनने इतने सारे पौधे खा लिए थे कि धरती पे और पौधे नहीं बचे थे, और इस वजह से भूखमरी के कारण शाकाहारियों की मौत हो गई और मांसाहारियों के पास तब बहुत खाना था, लेकिन धीरे धीरे करके उनका भी खाना सारा ख़त्म हो गया और उनकी भी इस तरह मौत हो गई। ओके अश्रुत, देखो डायनासोर के बारे में जितना आप जानते हो उतना तो मैं नहीं जानता। तो मैंने अपने कुछ ऐसे लोगों से कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए हैं जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ और मैं चाहूँगा कि वो फ़ोटोग्राफ्स आपके लिए सरप्राइज़ हो सकते हैं। 10-15 फ़ोटोग्राफ्स जब मैं आपको वो फ़ोटोग्राफ दिखाऊँ तो कोशिश करिए कि आप उनको पहचान पाए या आप उनका नाम बता पाएँ। मित्रों, ये एक इंस्टेंट टेस्ट भी है अश्रुत भार्गव का और मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स इन्हें दिखा रहा हूँ और चलिए चेक करते हैं अश्रुत को। तो अश्रुत, तैयार हैं आप इसके लिए? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले
इस डायनासोर के साथ में? ये टीरेक्स है। आप इसे लेते जाइए अपने हाथ में। ये टीरेक्स है जो कि सबसे मशहूर डायनासोर है और इसको मशहूर बनाया है जुरासिक पार्क की मूवीज़ ने। और ज़्यादातर ये इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत भूखे रहते थे और ये दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर्स में माने जाते हैं। ओके, अगला चित्र है ये। आप इसे ऐसे रखिए। अब बताइए। ये है एंकाइलोसॉरस और साइंटिस्ट इसे लिविंग टैंक के नाम से कहते थे उस ज़माने का। इसको लिविंग टैंक इसलिए कहते थे क्योंकि ये पूरे शरीर के ऊपर आर्मर्ड था। इसकी हड्डियों ने बिल्कुल एक आर्मर सा बना रखा था और इसकी पूंछ के अंत में एक हथौड़ा टाइप का फॉर्म हुआ था। चलिए अगला चित्र है ये डायनासोर देखिए। ये था स्पाइनोसॉरस और ये सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर माना जाता है। इसे टीरेक्स का एक शत्रु भी अपन कह सकते हैं और ये भी मीट खाता था, लेकिन इसका जो फेवरेट फूड था वो थी मछली। ओके, अगला डायनासोर जो मेरे पास है वो है ये देखिए अशुत, अब बताइए इसके बारे में। ये था डेंटासेरस जो कि स्टेगोसॉरस फैमिली का एक डायनासोर था और ये इसलिए मशहूर था क्योंकि इसके जो पीछे ये बनी हुई है वो एक बोन प्लेट्स थी जो कि इसके स्केलेटन में से हड्डी बन के बाहर आई थी। ठीक है, अब अगला डायनासोर बड़ा ज़बरदस्त और भयंकर सा है अशुत, इसके बारे में बताइए। ये है कार्नोटोरस। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि इसके जो सर पे जो आंखें थी उसके ऊपर 2 सींग बने हुए थे और ये टीरेक्स के बाद दूसरा ऐसा मांसाहारी था जिसके हाथ इतने छोटे छोटे थे। बहुत बढ़िया। एक और डायनासोर का चित्र है, ये शायद इंटरनेट से निकाला गया है। ये क्या है और इसके बारे में बताइए। असल में जब ये डायनासोर की खोज हुई तो इसकी बहुत छोटी सी दांत की हड्डी मिली थी और जब जिस साइंटिस्ट को मिला उसने एक इग्वाना की दांत से उसको मेल खा के देखा और वो बिल्कुल मेल खा रहा था, इसलिए इसका नाम इग्वानाडॉन रखा था। लेकिन उसको लगा था कि ये बिल्कुल इग्वानाडॉन के जैसा ही होगा और उसने ये मूर्ति बनवाई थी। लेकिन जब और फॉसिल्स मिले तो पता चला कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था। चलिए अशोक, थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे हम, क्विकली ये फोटोग्राफ दिखाते हैं हमारे लोगों को और आप भी ये फोटोग्राफ देख के बताइए ये कौन से डायनासोर। ये कॉनकेव वेनाटोर था और ये सबसे अजीब इसलिए माना जाता है क्योंकि ये मांसाहारियों में इकलौता ऐसा था जिसकी पीठ पे ऐसा ट्रायंगल शेप का बना था। ओके, और ये एक बड़ा हॉरिबल लुक वाला डायनासोर है, इसे देखिए। ये एक और एंकाइलोसॉरस की फ़ोटो है असल में, लेकिन ये एंकाइलोसॉरस असल में नहीं है, उसका एक कह सकते हो उसकी प्रजाति का ही एक और डायनासोर है जिसे यूपोसेफलस कहते थे। ओके, और ये एक डायनासोर, ये पेंटासेराटॉप्स था और ये सबसे ज़्यादा बड़े स्कल के उसमें आता था और ये तीसरा सबसे बड़े स्कल वाला डायनासोर था। और पेंटास इसको क्यों नाम क्यों इसे पेंटासेराटॉप्स इसलिए कहते थे क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो चेहरा था वो पाँच कोन्स में बना था। ओके, ये एक अगला चित्र है। ये असल में इंडोमिनस रेक्स था जो कि जुरासिक वर्ल्ड की मूवी में एक काल्पनिक हाइब्रिड डायनासोर था और ये बेकाबू हो गया था। ओके, और अशुत एक और है मेरे पास चित्र, ये दिखाना चाहता हूँ। बड़ा एक ताज सा है इसके सर के ऊपर इस डायनासोर के। ये डायनासोर कौन सा है? ये ट्राइसेराटॉप्स है और इसका नाम ट्राइसेराटॉप्स इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सर पे 3 सींग बने थे और ट्राइसेराटॉप्स का मतलब ही 3 सींग वाला चेहरा होता है और ये टीरेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था प्लांट ईटर्स में। ओके, एक खूब बड़ा ह्यूज साइज का डायनासोर यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बारपासोरस था और ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा डायनासोर था और ये गुजरात में पाया जाता था। बहुत ज़बरदस्त। एक और है, इसमें इसके केवल 2 पैर दिखाई दे रहे हैं और 2 बहुत छोटे से हैं। अशुत, पहचान पा रहे हैं इसे आप? ये भी कार्नोटोरस ही है। ये भी कार्नोटोरस ही है। एक मेरे पास चिड़िया जैसा डायनासोर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ये टिरानोडॉन थे और ये आप कह सकते हैं कि ये
डायनासोर्स के एक रिलेटिव टाइप के ही थे। इनके एंसेस्टर्स के बारे में आज तक कोई पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जैसे आर्चोसॉरस थे वैसे ही उस ज़माने में भी कोई होते होंगे जो उड़ते होंगे। और ये एक और मेरे पास ग्रीन सा एक डायनासोर बनाया गया है, ये क्या है? ये पैरासौरलोफस है और ये काफ़ी सुंदर सा डायनासोर माना जाता है क्योंकि इसके सर पे एक बड़ा सा हॉर्न है जो ऐसे पीछे की तरफ जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके सींग में से काफ़ी आवाज़ें निकाल सकता था ये। ओके, एक खूब बड़ा, बहुत बड़ा, पहाड़ों से तुलना की गई देखे चित्र में इसके। ये कौन सा डायनासोर? ये ब्रैकियोसॉरस था और ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा डायनासोर था। इसकी ऊंचाई 88 फीट तक थी। ओके, क्या ये शाकाहारी था? ये शाकाहारी था। ओके, एक और डायनासोर छिपकली जैसा दिख रहा है ये मुझे, इसके बारे में बता पाएंगे आप? ये नोडोसॉरस था। इसे एंकिलोसॉरस का एक पूर्वज माना जाता है क्योंकि इसके भी पीठ पे काफ़ी सारा आर्मर बना हुआ था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना था कि इसकी पूंछ पे वो हथौड़ा जैसा नहीं बना। ओके, और ये लास्ट में आपको एक रंग बिरंगा सा एक दिखा रहा हूँ कलर्ड डायनासोर। ये डायनासोर कौन सा है? ये सेंट्रोसॉरस है और सेंट्रोसॉरस सबसे खूबसूरत सेराटॉप्सियन माना जाता है क्योंकि इसके सींग काफ़ी अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं और ये इसका साइज जो है वो ट्राइसेराटॉप्स से थोड़ा बड़ा था। थैंक यू वेरी मच अशरुत। बहुत बढ़िया तरीके से आपने इन सारे डायनासोर के फोटोग्राफ्स को पहचाना और इन्हें आइडेंटिफाई किया। न केवल आइडेंटिफाई किया, इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई और ख़ासकर कई सारे नाम तो आपने ऐसे प्रोनाउंस किए जो मुझे भी लगता है कि मैं क्या पता उन्हें सही से प्रोनाउंस कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग सच ए ग्रेट नॉलेज अबाउट डायनासोरस। थैंक यू। आप अपनी लाइफ में बनना क्या चाहते हो? मैं पेलेंटोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ जिनका मेन काम होता है प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स की हड्डियाँ खोजना या फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ऐसा क्यों करना चाहते हो आप? क्योंकि मेरा इनमें बहुत इंटरेस्ट है, प्री हिस्टोरिकल एनिमल्स के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच अशरुत। दोस्तों, कमाल की इन्फॉर्मेशन अशरुत ने दी हैं। चूँकि हमें अपने एपिसोड्स बहुत छोटे छोटे रखना है तो हम आने वाले फ्यूचर के एपिसोड्स में अशरुत से फिर बात करेंगे डायनासोर्स के बारे में डिटेल्स में। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप अशरुत इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। मित्रों, इंस्पायरिंग टॉक्स में दोबारा किसी खास व्यक्तित्व से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।